सबको हो निज दास। सुमिरन नाम पवित्र अति, दरस परस अघना। सत्संग की ओर पांव बढ़ेंगे ही नहीं, मन में ऐसी शुभेच्छा होगी ही नहीं अगर पूर्व का पाप अधिक होगा। और अगर हम इसी बात का विचार करें तो भाई फिर पाप में तो कोई कमी नहीं। कल भी विराम के क्षणों में हम यही चर्चा कर रहे थे कि आंख बंद करो तो अंधेरा है और कहने भर कोई बाहर उजाला है, वैसे तो बाहर भी अंधेरा है। जो व्यक्ति गलत दिशा में जा रहा है, जो अपने हित अनहित का विचार किए बिना न करने योग्य कर रहा है, न कहने योग्य कह रहा है, न विचारने योग्य विचार रहा है, वो तो एक प्रकार से अंधकार में ही है। किसी भी प्रकार से यदि कोई मोह के बंधन में बंधा है तो वो अंधकार में ही तो है। तभी तो सूरदास जी कहते हैं, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो और बिना मूल को चेरो। ये भीतर से भी अंधेरा और बाहर भी अंधेरा। इसका कारण क्या है? पाप बहुत है। कह रहे जब तक पाप नष्ट नहीं होगा तब तक भगवान और भगवान की कथा, भगवान के भक्त, भगवान के जन, भगवत संबंधी कोई भी वार्ता, कोई भी क्रिया अच्छी ही नहीं लगेगी। कितने कितने लोग देखने में आते हैं जिनको सत्संग की बात सुहाती नहीं। अरे उनको सत्संग की बात सुहाती नहीं, ये तो छोड़ो, उनको सत्संग करता व्यक्ति नहीं सुहाता। किसी ने हाथ में माला ली हो, माथे पर तिलक हो, आप लोग तो व्यवहार में रहते हैं, आप अपने कार्य क्षेत्र में तिलक लगाकर चले जाओ, आपके हाथ में माला हो, तो आपके आसपास रहने वाले कुछ लोगों को ऐसे ही आपसे कष्ट होने लगेगा, वो वैसे ही आपसे खींचने लगेंगे आपको जप करता देख के। कारण क्या है? पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहात। अब पाप से मुक्ति का उपाय क्या है? तो ध्रुवदास जी तो कहते हैं कि हेम को सुमेर दान, स्वर्ण का पर्वत दान कर दो तो भी पाप से मुक्ति नहीं है। रतन अनेक दान, गजदान, अन्नदान, भूमिदान करें। अन्न का दान करो, भूमि का दान करो, हाथी घोड़ा दान करो, गौ दान करो, मकर प्रयाग धान, त्रिवेणी में जाकर स्नान करो, और ग्रहण में काशी दान, चित्त शुद्ध धरही, सेज दान, कन्या दान, कुरुक्षेत्र गौदान, फिर ये सब कर लो तो भी इतने में पापन को नेक हूं न रही। इतना सा पाप भी कम नहीं होता, इतना सा पाप भी नेक न रही। फिर भाई जब तक पाप होगा तब तक भगवान अच्छे नहीं लगेंगे, तब तक कथा सत्संग में रुचि नहीं होगी, तब तक सुमिरन साधन का मन नहीं बनेगा। और ये जितने सब साधन है करें, इनको करने से तो पाप कम होता नहीं, इनमें से तो कोई भी पाप क्षय कराने में समर्थ नहीं है। फिर होगा क्या? कैसे होगा? कैसे होगा? तो उसका उत्तर संत ही देते हैं। साधु मिले तो यह टले, काल जाल जम चोट। और फिर अगली बात एक और बड़ी सुंदर कहते हैं, शीस नवावत गिर पड़े, महापाप के कोट। बोले साधु के दर्शन से ही एक प्रसन्नता की अनुभूति होती है। माया के जाल से मुक्त करने वाला साधु है, काल के भय से मुक्त करने वाला साधु है। और उसकी महिमा क्या है? कह रहे बस शीस नवावत गिर पड़े। संत को प्रणाम करने मात्र से ही दर्शन से पुण्य होता है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, उसके दर्शन से पुण्य है। और कह रहे उसको यदि भाव से, श्रद्धा से आपने प्रणाम किया, कह रहे बस शीस नवावत गिर पड़े, महापाप के कोट। कह रहे जन्म जन्म की जो संचित पाप राशि है ना, इकट्ठा हुआ है पाप भीतर, ये जो अंधेरा है, ये क्या है? ये पाप का ही परिणाम है। बाहर जो अंधेरा है, जो हरा गया है हमारा विवेक, वो क्या है? पाप का ही परिणाम है। कब करता है जीव पाप? स्वार्थ से प्रेरित होकर ही तो पाप करता है। पाप के मूल में क्या है? या तो अहमता है या ममता है।
वही कार्य स्वार्थ के बस होकर किया जाए तो बंधन में डालने वाला है, वही कार्य परमार्थ के लिए किया जाए तो मुक्त कर देने वाला होता है। तो अपने साधन से तो ना तो भाई पाप छूटता है और ना पाप का जो मूल है अहमता और ममता न वो कहीं जाती है। फिर संत के दर्शन का और संत को श्रद्धा से प्रणाम करने का ये फल है, ये प्रसाद है। जैसे प्रत्येक क्रिया की कोई प्रतिक्रिया होती है ना, आप कुछ करोगे तो उसकी कोई प्रतिक्रिया होगी, अच्छी होगी बुरी होगी जैसी भी होगी पर होगी। ये प्रकृति का अटल नियम है, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। ऐसे जो संत के दर्शन का जो फल है ना, बस संत को प्रणाम करने से क्या होता है, संत को प्रणाम करने से पाप नष्ट होता है। और कह रहे महापाप के कोट, और थोड़ा पाप नहीं बहुत पाप नष्ट होता है प्रणाम करने से, श्रद्धा से प्रणाम करने से। और पहले भी शायद कभी हमने इस बात पर चर्चा की थी, क्षमा करना पर सबको प्रणाम करना भी नहीं आता, प्रणाम करना भी नहीं आता। प्रणाम करना भी एक विद्या है, कला नहीं है, विद्या है। कैसे किया जाए प्रणाम, श्रद्धा से युक्त होकर कैसे प्रणाम किया जाए, अंजलि पर मस्तक किए और विनय भक्ति के साथ, उसको प्रणाम कहते हैं। इतनी महिमा है प्रणाम की कि केवल प्रणाम मात्र भगवान को कृपा करने को बाध्य कर देता है। नन्हे से ध्रुव जी खड़े थे जब भगवान प्रकट हुए। आप विचारो कैसा दृश्य होगा, 5 वर्ष का बालक है, नन्हा सा बालक कठोर तपस्या करके खड़ा है। पहले तो भगवान उस नन्हे से बालक को देखकर ही द्रवीभूत हो गए, नन्हा सा बालक है और कितनी कठोर तपस्या इसने की है। जब नन्हे से बालक को देखा तो अब ध्रुव जी मन में विचार क्या कर रहे हैं, क्योंकि ध्रुव जी को स्तुति करनी तो आती नहीं, 5 वर्ष का बालक है। गुरु ने मंत्र दिया था, उन्होंने तो सतत निरंतर बस वही मंत्र जपा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने कहा था कि जपना, मिल जाएंगे इससे भगवान मिलेंगे। तो जब भगवान सामने, अच्छा भगवान सामने हो तो ब्रह्मा जी को भी स्तुति करनी नहीं आएगी। वो नन्हे से बालक हैं, कैसे स्तुति करें। पर कह रहे हैं वो जो ध्रुव जी थे ना, उन्होंने बस प्रणाम कर दिया, प्रणाम। इतना मीठा इतना मधुर प्रणाम ध्रुव जी ने भगवान को किया कि भगवान द्रवीभूत हो गए, विवश हो गए। भगवान की इच्छा तो ये हुई, नारायण की इच्छा तो हुई कि लपक कर इसको गोद में उठा लूं, इसको हृदय से लगा लूं, इसको चूम दूं मैं इसके कपोल और इसको दुलरा दूं। ऐसी इच्छा हुई भगवान की। नन्हे से बालक बस प्रणाम कर रहे हैं, कुछ नहीं आता, कुछ बोल नहीं रहे, कोई शब्द नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई स्तोत्र नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस प्रणाम कर रहे हैं। महाप्रभु सुधानिधि में कहते हैं चिंतामणि ही प्रणमताम, जो प्रणाम करने वाले के लिए चिंतामणि है। पर प्रणाम करना आता हो, प्रणाम करना आता हो, क्षमा करना। पर इतना संस्कारहीन होता जा रहा है मनुष्य कि उसको प्रणाम तक करना नहीं आता। हमारे ही आसपास हमने देखा है, ऐसे ही आजकल बच्चे चलते फिरते और बस ऐसे घुटने तक हाथ लगा देते हैं और बस हो गया प्रणाम। कितनी सुंदर विधा है श्रेष्ठ जनों का, गुरु जनों का चरण स्पर्श करना। कितनी सुंदर विधा है किसी को प्रणाम करना। और शास्त्र कहता है देवता केवल प्रणाम से भी संतुष्ट हो जाता है, केवल प्रणाम से। कुछ नहीं आता आपको, निवेदन करने के लिए फूल भी नहीं है आपके पास, तो कह रहे एक प्रणाम कर दीजिए, वो प्रणाम से ही प्रसन्न हो जाएगा। हाँ, पर प्रणाम सदा देना। एक और बात इसके साथ में कहना चाहता हूं, प्रणाम लेने का अभ्यास नहीं होना चाहिए, प्रणाम करने का अभ्यास होना चाहिए। प्रणाम लेने की आदत ना पड़ जाए आपको। और जिस स्थान पर मैं बैठा हूं, तो जो मेरी अवस्था है, शरीर की जो अवस्था है, उसको देखते हुए मुझे तो बहुत सावधान रहना पड़ता है। इसलिए प्रयास किया जाता है भाई प्रणाम किसी से कराया ना जाए, सबको किया जाए। आपको एक बात बताऊं, माता प्रणाम कर दे, पिता प्रणाम कर दे, गुरुजन प्रणाम कर दे, श्रेष्ठ जन प्रणाम कर दें, और उनका प्रणाम अगर आप स्वीकार कर लें तो आपकी श्री नष्ट हो जाती है। बड़े लोगों से प्रणाम कराया नहीं जाता, उनको सदा किया जाता है। हमारे यहां तो ये सिखाया गया है, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः। प्रसंग आया है तो मैं आपको बता रहा हूं, सिखाइए, आप भी सीखिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए। घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो, आसपास अगर कोई वृद्ध है, भले वो केवल आयु से ही वृद्ध है, वो ज्ञान वृद्ध नहीं है, केवल वय से वृद्ध है, यदि कोई वयोवृद्ध है
तो कह रहे उसको प्रणाम, नित्य प्रणाम करने से, उसका अभिवादन करने से क्या होता है? चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु की वृद्धि होती है, विद्या की वृद्धि होती है, यश और बल बढ़ता है केवल वयोवृद्ध लोगों को प्रणाम करने से। जो छोटी उम्र के बच्चे हैं जो मुझे सुनते हैं, सुन रहे हैं, मैं उनके लिए ये बात कह रहा हूं। घर में कोई बड़ा व्यक्ति है, आसपास अड़ोस पड़ोस में अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो ऐसे आते जाते एक बार आदर से उसको प्रणाम करिए, अभिवादनशील से। इससे क्या होगा? इससे एक तो प्रणाम करने का संस्कार पुष्ट होगा। पहले जब नित्य मंदिर जाता था और कभी कभी सेवा करने का अवसर मिलता था ना, तो मैं देखता था कभी कभी कोई कुछ ऐसे भी लोग आते थे, आ गए ठाकुर जी के सामने ऐसे करके आ रहे हैं, बस ऐसे ही आए और ऐसे ही बस और चले गए। तो मैं कहता हूं देखो व्यक्ति यहां तक आया है, कितना जड़ है, कितना संस्कारहीन मनुष्य है कि उसको देवता को प्रणाम तक करना नहीं आता। नहीं तो प्रणाम से ही वो जाने जाने क्या प्रसाद ले जाता, प्रणाम करना भी नहीं आता। प्रणाम करना, प्रसाद लेना, प्रसाद कैसे लिया जाना चाहिए, कितने आदर से प्रसाद लेना चाहिए। ऐसे एक हाथ आगे बढ़ा दिया, ले देव प्रसाद। ये छोटी छोटी चेष्टाएं बताती है कि साधारण शिष्टाचार भी है कि नहीं है। भक्ति का घर तो बड़ा दूर है, वो तो बहुत दूर की बात है, साधारण शिष्टाचार भी है कि नहीं। ये प्रणाम की बात आई तो मैंने कहा कैसे शीश नवाया जाए किसी को कि वो कृपा करने को विवश हो जाए। कई बार मैं आपसे कहता हूं ना, आशीर्वाद मांगा नहीं जाता भाई, मांग के नहीं मिलता है आशीर्वाद। मैंने तो अपने जीवन में यही देखा, अनेक बार देखा, कोई हठात खींच लेता है आपसे आशीर्वाद, ले लेता है वो आपसे। आपको भी बाद में पता चलता है कि आप कुछ दे बैठे हो उसे, आपको भी बाद में खबर पड़ती है कि आपने उसको कुछ दे दिया है, वो ले गया आपसे, प्रणाम करके ले गया। हाँ, पर ध्यान रखना, प्रणाम देना है हमको आदर देना है, लेना नहीं है। अब मैं तो भाई ऐसे स्थान पर हूं, कभी कभी बड़ी उम्र के लोग भी प्रणाम कर देते हैं, वो भी प्रणाम करते हैं, तो वो करते हैं, वो उनका संस्कार है, मैं रोक नहीं सकता हूं, लेकिन मैं स्वीकार नहीं करता हूं, मैं कर नहीं सकता। अपना पुण्य क्षीण होता है इससे, अपना पुण्य नष्ट होता है इससे मन से। और फिर वैसे भी मुझे लगता है जो भजन के मार्ग पर चल रहा है ना, उसको तो अपने जीवन में इसी का अभ्यास करना चाहिए। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिखा रहे हैं गोस्वामी जी प्रणाम करना, कैसे करना प्रणाम? करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अच्छा, एक और बात आपको बताऊं, वैसे तो ये इस प्रसंग से संबंधित नहीं है, पर अब चर्चा हो रही है तो बता रहा हूं। पानी किसको कहते हैं ना? हाथ को तो कर कहते हैं, हथेली को भी नहीं कहते। पानी जो होता है ना, वो स्कंद मूल से यहां तक को पानी कहते हैं। ये है पानी, शास्त्र के हिसाब से ये पानी है। जो प्रणाम किया जाए ना ऐसे ऐसे, आजकल तो चलते चलते और जी क्या हाल है ना, बड़े लोगों को भी ऐसे करते हैं, घुटने तक हाथ लगा दिया। भाई संस्कार है तो मनुष्य है, मनुष्य संस्कार से मनुष्य है। जो श्रेष्ठ बनता है ना मनुष्य, वो संस्कार से बनता है, संस्कार से। आपकी भाषा में अगर मैं समझाऊं तो हमारे यहां जन्म के बाद जैसे एक एक संस्कार होता है ना, तो क्या होता है, वो व्यक्ति का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। जैसे आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना, देखने में तो मोबाइल वैसा रहता है, लेकिन उसकी फंक्शनिंग बढ़ जाती है, उसकी रीच बढ़ जाती है, वो बहुत कुछ करने योग्य हो गया। वो जो आपके हाथ में छोटा सा यंत्र है, अब वो बहुत कुछ कर पा रहा है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया उसका। ऐसी जो संस्कार है वो आपका सॉफ्टवेयर अपडेट है। और जन्म से तो, नहीं तो शास्त्र ही कह रहा है, बोले नहीं तो जन्म से तो सब शूद्र है, संस्कार से व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है। तो ऐसे आज ये बात चली तो मैंने कहा कि देखो छोटा छोटा, ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये बताते हैं, ये सूचना देती हैं, ये छोटी छोटी बातें कि भाई सामान्य शिष्टाचार भी है कि नहीं। सामान्य शिष्टाचार होगा तभी तो विशेष बात हम सीखेंगे। और भाई ये छोटी छोटी घटनाएं जीवन में बड़े बड़े सकारात्मक परिणाम ले आती हैं। इसी स्थान की बात है, मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। भाद्रपद की एकादशी का दिन था ना, त्रयोदशी का, लाल जी की छठी थी। मैं पहली बार वृंदावन आया था।
और प्रातः स्मरणीय श्री रसिक पद रेणु जी महाराज अचल विहार से यहाँ आए थे श्री लाडली लाल जी का दर्शन करने। यहाँ समाज हो रहा था। अब हम लोग तो पहली बार वृंदावन आए थे, जानते नहीं थे समाज क्या है। यहाँ पर बाबा की कृपा से हमको महाराज जी का दर्शन हो गया था। तो महाराज श्री कुछ अस्वस्थ थे, यहाँ पर आए, यहीं पर आसन लगा था, उस आसन पर आकर बैठ गए। समाज हुआ, राजभोग की आरती हो गई। जब महाराज श्री वापस जाने लगे तो बाबा दौड़कर गए भीतर से कुछ अमनिया प्रसाद आदि ले आने के लिए। कोई यहां पर निकट था नहीं, एक व्यक्ति थे, वो सेवा में थे। तो जैसे ही महाराज श्री खड़े हुए, द्वार के बाहर उनकी चरण पादुका रखी थी। तो मैं ये कहूंगा कि जन्म से मुझे ऐसा थोड़ा सा अवसर मिला कि भाई जब संत आए तो उनका स्वागत कैसे किया जाना चाहिए। ऐसे घर में मुझे सौभाग्य से जन्म मिला जहां संत आते रहते थे। फिर माँ ने ऐसा संस्कार दिया कि भाई संत की सेवा कैसे करनी चाहिए। तो महाराज श्री एकदम अपने स्थान से खड़े हुए और मैं दौड़ कर गया और मुझे लगा कि पास में कोई है नहीं, तो मैं दौड़ कर गया और मैंने वो चरण पादुका उनके सन्मुख ले जाकर रख दी। महाराज श्री ने चरण पादुका पहनी, मुझे बड़ी गंभीर दृष्टि से देखा और मैं पादुका रखकर पीछे हो गया। फिर मुझे इशारा करके बुलाया, अस्वस्थ तो वो थे। और जब मैं निकट गया तब से दोनों हाथ मेरे मस्तक पर रख दिए। वो दिन वो क्षण मैं कभी भूलता नहीं। एक छोटी सी चेष्टा आपकी, एक छोटी सी चेष्टा, बस केवल मैं वो पास पड़ी जो पादुका थी वो लाकर मेरे चरणों में रख दी, क्योंकि वो संस्कार मुझे मिला था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये छोटी छोटी बातें जीवन में बड़ा बड़ा व्यापक परिणाम ले आती हैं। कई बार आपकी छोटी सी चेष्टा बहुत बड़ा लाभ करा देती है। पुराने समय में क्या होता था, वो बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पर वो लॉटरी का टिकट लगाकर बैठे होते थे ना लोग। आता जाता व्यक्ति कभी कभी उसको ऐसे खरीदना नहीं था, पर ऐसे चलते चलते खरीद लिया, लाओ 10, 15, 20 रुपए का टिकट खरीद लिया, ले लॉटरी लग गई। जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी वो मिल गया। तो ऐसे ये जो प्रणाम है ना, ये कई बार लॉटरी लगा देता है। ये छोटी सी चेष्टा कई बार बहुत बड़ा प्रसाद दे देती है। तो कबीर कहते हैं, साधु मिले तो यह टले काल जाल जम चोट, शीस नवावत गिर पड़े। पहले तो कह रहे मिलने का ही ये परिणाम है, और फिर श्रद्धा से प्रणाम कर दो तो फिर तो वो आपको पाप मुक्त कर देगा, निर्मल कर देगा। सुमिरन नाम पवित्र अति, दरस परस अघ नास। दरस परस अघनास, जिनके दरस परस हरि पाए, जिनके दरस परस हरि पाए, जागे भाग हमारे भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे। और फिर कहते हैं, दरस परस अघनास, बास निज संग करऊं दिन। सेवक जी कहते हैं, यही मांगता हूं, अपना आंचल फैलाकर औ विधना तो पे अचरा पसारी मांगो। संत कह रहे हैं ना, जन्म जन्म दीजे यही ब्रज बसिबो। क्यों ब्रज का वास कोई क्यों मांगता है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। यहां प्रेम में भरे, रस में भरे रसिकों का, संतों का संग मिलता है, उनका दर्शन होता है। यहाँ जिनके दर्शन मात्र से मन निर्मल हो जाता है। कल भी मैंने आपसे कहा था, याद रखना ये पंक्ति गंगा जी की 1000 डुबकियां लगाने के बराबर है। एक साधु का दर्शन, एक संत का दर्शन हो जाए, वो ऐसा स्नान है, मन की जड़ता को दूर करने वाला है। सदा सदा रहने वाला परिवर्तन ले आता है संत का दर्शन आपके जीवन में। तो कह रहे दरस परस अघनास, उनके दर्शन से, उनके स्पर्श से पाप नष्ट हुआ। पाप नष्ट हुआ तो क्या हुआ? अब मोहे राम लागते मीठे। पाप नष्ट हुआ तो प्रभु मीठे लगने लगे, नाम मीठा लगने लगा, सत्संग की रुचि होने लगी, कुछ लोभ जगा अपने भीतर, भजन का, सेवा का। देखो जितनी बाधा है ना, आत्मा तो प्रभु को ही चाहती है, आत्मा परमात्मा को चाहती है, इसमें कोई संशय नहीं है, किसी की भी हो। बड़े से बड़ा पापी जो है उसकी भी आत्मा प्रभु को ही चाहती है, उसका विश्राम भी वही है। ये जो पाप है ना, और देखो
वो पाप जो हमने बहुत किया, और दुख की बात है कि करते ही जा रहे हैं, रुक नहीं रहे, करते ही जा रहे हैं। कल भी हम ये चर्चा कर रहे थे ना, बहुत बार ऐसे क्षण आ जाते हैं भाई, हम देख रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, अनुचित है, ये गुरु की आज्ञा के विरुद्ध है, ये शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध है, फिर भी हम कर ही देते हैं, कर ही बैठते हैं। और एक बार कर दिया फिर तो भाई उसका भोग भोगना पड़ेगा। सो तस फल चाखा। तभी इसी केवल इसी बात का, इस एक बात का विचार करके श्री कबीर जी ने कहा है, पाप का परिणाम क्या है? ताप। कह रहे संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। कह रहे जीव अपने किए पाप के परिणाम से, ताप से जलता जलता और जलता जल ही रहा है। काम की अग्नि है, क्रोध की अग्नि है, काम क्रोध की अग्नि में जल रहा है, लोभ मोह के अंधकार और बंधन में बंधा है, अहंकार के विष से विषैला हो गया है अंतःकरण। अहंकार विषैला है, वो जिस हृदय में होगा उस हृदय को जलाएगा, निरंतर जलाएगा। अहंकारी व्यक्ति सुखी नहीं होता भाई, कभी उसको चैन नहीं है कहीं पर भी। तो संत न होते तो भाई जीव ऐसे ही जलता ना। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा जो जग जंगम तीर्थ राजू, बोले ये तीर्थ हैं। तभी हमारे व्यास जी कह रहे हैं सांचे मंदिर हरि के संत, जिनमें मोहन सदा विराजत, जिनमें मोहन सदा विराजत। देखो जो बाहर तीर्थ है ना, उनकी महिमा तो समय के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है। कलयुग में तीर्थों की महिमा घट जाएगी, ऐसा शास्त्रों पुराणों में ही लिखा है। भगवत रसिक देव तो कहते ही हैं जेते हरि के धाम काम क्रोध क्रीड़ा करें। कह रहे ऐसा समय आएगा कि भगवान के धाम में जो तीर्थ हैं, बोले वहां पर इतना रजोगुण तमोगुण बढ़ जाएगा समय के साथ। तो ये जो बाहर के जो ये तीर्थ हैं, इनकी महिमा तो समय के साथ घटती बढ़ती रहती है, पर संत रूपी तीर्थ की महिमा चारों युग में एक सी है। जिनमें मोहन सदा विराजत, जिनमें मोहन सदा विराजत, तिन्हि न छाड़त अंत साचा मंदिर हरिका संत। कह रहे तिन्हि न छाड़त अंत, माने जीते भी ठाकुर जी उसके साथ हैं और जीने के बाद भी, जीवन के साथ भी और इस जीवन के बाद भी संत तो भगवत स्वरूप ही हो जाता है ना। और तिन में मोहन सदा विराजत, हरि सदा वसे तत्र, कहां? संत के हृदय में। व्यास जी तो कहते हैं कि जिनमह रुचिकर भोग भोगवत पांचों स्वाद बदंत। कह रहे भगवान खाते कैसे हैं? संत के ही मुख से भगवान खाते हैं। तुलसी पूजे एक के दो पूजे जाए। व्यास जी को क्या गुरु मंत्र मिला? श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। अरे व्यास जी ने फिर जीवन भर उसी को ही तो जपा। भक्त इष्ट अति व्यास के। व्यास जी ने कहा भाई अब यही हमारे इष्ट हैं, ठाकुर जी की सेवा नहीं, ठाकुर जी के भक्तों की सेवा, उनके प्यारे संतों की सेवा। व्यास जी कह रहे हैं जिनमह रुचि कर भोग भोगवत पांचों स्वाद बदंत। देखो मंदिर में जो भगवान है ना, वो तो मौन में रहते हैं कि नहीं बताओ? मंदिर में जो ठाकुर जी हैं वो तो मौन में हैं। जैसे हम कभी कभी मौन में चले जाते हैं, कोई बोलने वाला बोलता रहे, हम तो मौन में हैं, ऐसे ठाकुर जी वहां मौन में है ना। बोलते कहां हैं? अरे संत के मुख से बोलते हैं, संत के मुख से खाते हैं। आगे अगली बात यही कह रहे हैं जिनमह बोलत हसत कृपा कर और चितवत नैन सुपंत। आहा, व्यास जी कह रहे हैं कि जिनमह बोलत, संतों में ही भगवान बोलते हैं, संतों में ही भगवान हंसते हैं, और कहते संत की आंख से ही भगवान आपको देखते हैं। उसी की आंख से भगवान आपको देखेंगे। हम गाते हैं ना नागरिया की सुधरेगी जब अखियां इतनी ढरेंगी। कैसे देखेंगे भगवान? कह रहे संत की आंख से भगवान देखते हैं।
और जहां न संत तहां न भागवत भक्त सुशील अनंत, और जहां न व्यास तहां न रास रस वृंदावन को मंत। व्यास जी कह रहे भाई हमारा तो जो परम पद है ना, हमने ढूंढ लिया, यानी इन संतों के चरण ही हमारा परम पद है। बस यही रखे प्रभु हमें सदा, इन संतों के चरणों में रखें, इनकी सेवा में रखें, इनको ही हम भोग लगाते रहे, इन्हीं की आरती उतारते रहे, और इन्हीं के नेत्रों से, इन्हीं के नयनों से, इन्हीं के चितवन से हमें प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त होती रहे। दरस परस अघ नास। जैसे व्यक्ति अनुभव करता है ना, लंबी बीमारी के बाद जब वो स्वस्थ होता है, कोई रोग बड़ा लंबा चले, रोग के कारण बड़ी शिथिलता आ जाए और शक्ति क्षीण हो जाए, और जब वो रोग दूर होता है तो उसे ऐसे लगता है ना जैसे मुझे फिर से जीवन दान मिला है। ऐसे है, ऐसे संत का मिलना है, ऐसे संत का बोलना है आपसे, ऐसे संत का कृपा भरी दृष्टि से देखना है, मनुष्य को लगता है कि जैसे नया जीवन मिला है। महाप्रभु जी के मुख से वृंदावन की महिमा सुनकर नरवाहन जी को ऐसा ही लगा, उनको ऐसा लगा कि जैसे जन्म जन्म की मोह निद्रा से कोई जगा रहा है मेरे को, जिससे नवीन जन्म हुआ है मेरा। इससे पहले मैं कुछ और था, अब मैं कुछ और हूं, अब मैं वो नहीं हूं। और फिर कहते हैं कि बास निज संग करऊं दिन, उनके पास ही बना रहूं, और उनके पास बने रहने का लोभ क्या है, लाभ क्या है। तिनमुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न त्रिपति छिन, बिन सतसंग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भा। सूत्र देता है संत, कह रहे बिना संत के कथा कौन सुनाएगा। अच्छा एक और बात मैं यहां पर कहूं, संत के मुख से ही कथा सुनने का फल है। जो लाभ है ना, कथा का जो लाभ है, सच्चा सुख, भगवत प्रेम, भगवत अनुराग, वो तो संत के मुख से सुनने पर है। जो नाम और दाम के लोभ से कह रहा है उसका परिणाम कुछ नहीं आएगा, वो तो कथा सारस ततो गतः, कथा का सार चला गया। परीक्षित कैसे मुक्त हो गए, सुनाने वाले हैं परम भागवत है, भागवत ही भागवत सुना रहा है। शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, आरंभ में ही कह दिया कि भागवत भागवत सुना रहा है। देखो प्रत्येक व्यक्ति के बोलने का हेतु होता है। कोई व्यक्ति इसलिए बोलता है कि सामने वाला हमारी सुन ले, कोई इसलिए बोलता है सामने वाला हमारी मान ले, किसी के बोलने में आग्रह होता है। अब कभी कभी कोई इसीलिए बोलता है भाई तुम चाहते हो कि नहीं चाहते पर हमारी सुनो, हमारी मानो, दुराग्रह है। पर संत केवल इसलिए बोलता है भाई इस जीव का दुख दूर हो जाए। परीक्षित जी को आकुल व्याकुल देखकर ही तो सुखदेव जी महाराज आए ना, भाई ये योग्य है, अधिकारी है। काल क्रम से ऐसी कोई घटना घट गई है, परीक्षित श्राप के योग्य नहीं थे। जिस ऋषि पुत्र ने श्राप दिया, वो जो ऋषि जब अपनी समाधि से जगे तो उन्होंने अपने पुत्र को प्रताड़ित किया कि महाराजा परीक्षित किसी भी प्रकार से शाप योग्य नहीं थे। राजा में देववास होता है, राजा में भी देववास होता है। राजा को भगवान का अंश बताया गया है, भगवतीय सत्ता उसके माध्यम से अपना कार्य करती है। तो राजा तो, और फिर दूसरा वो अतिथि थे, किसी भी प्रकार से वो श्राप के अधिकारी नहीं थे। तो सुखदेव जी महाराज को दया आई ना कि भाई ये तो योग्य है, अधिकारी हैं, दौड़कर आ गए। किस लिए आए कि भाई इनका दुख दूर हो, इनका कल्याण हो जाए। मैं तो बार बार आपसे कहता हूं भाई संत जो बोल रहा है उसको किससे बोलना है और क्यों बोलना है। उसको तो जो मिलना था मिल गया, वो तो रस में डूबा है, और डूबा व्यक्ति तो मौन हो जाता है, संत तो मौन हो जाता है। पर फिर भी यदि वो बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है? परमार्थ के कारण। आप और मैं स्वार्थ के लिए बोलते हैं भाई, आप और मैं जो बोलते हैं, हो सकता है मैं भी यहां से बोल रहा हूं तो मेरा अपना कुछ स्वार्थ हो, क्या पता। क्योंकि भाई हमको तो इस बात का भरोसा है नहीं कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया है, हमको तो अभी इस बात का भरोसा नहीं है। तो पता नहीं कोई स्वार्थ हो। मैं कल आपसे कह रहा था ना भाई, कुछ रोग हमारी पकड़ में आ गए हैं, कुछ अभी नहीं आए हैं, हो सकता है भीतर हो, अभी पकड़ में ना आए हो। तो जो भी बोल रहा है स्वार्थ से बोल रहा है। बड़े बड़े पंडित लोग बड़े बड़े शास्त्रों की रचना करते हैं, किस लिए करते हैं? ताकि हमारे मत की प्रतिष्ठा हो,
हमारे विचार की प्रतिष्ठा हो, ताकि लोग हमारी सुने, हमारी माने, हमको माने। ये तो बहुत बड़ा रोग है भाई कि आप हमको माने। ये केवल आपको नहीं, ये तो हमको भी है। ये जो लोग यहां पर बैठते हैं उनको भी है, भाई हमको ही मानो। मैं तो पहले दिन से आपसे कहता आ रहा हूं, और मैं तो व्यक्तिवाद का विरोध करता हूं। व्यक्तिवाद आवश्यक होगा पर एक सीमा तक। बौद्ध धर्म में एक बड़ा सुंदर सिद्धांत मिलता है। वो सबसे पहले क्या कहते हैं, कह रहे बुद्धम शरणम गच्छामि। सबसे पहले कहते हैं कि हम बुद्ध की शरण में जाते हैं। पर बुद्ध की शरण में क्यों जा रहे हैं, कह रहे संघम शरणम गच्छामि। तो फिर अंत में कहते हैं धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में जाने के लिए। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, भाई आप मुझसे जुड़े हैं, पर मुझसे जुड़ने के लिए मुझसे नहीं जुड़े हैं। जुड़ना एक बात होती है, किसी से बंधना दूसरी बात होती है। किसी से बंधोगे तो आप भी बंधोगे और उसको भी बंधन में डालोगे। तभी तो कल मैं आपको कह रहा था, भाई यहां की बात करने के लिए हमारे पास मत आइए, हमारा कोई प्रयोजन नहीं है उससे। हमसे बंधिए मत। आपको भी सच्चा सुख तभी मिलेगा जब आप प्रभु से मिलेंगे। ना हमसे मिलकर मिलेगा, ना किसी और से मिलकर मिलेगा। आपको भी सदा रहने वाला सुख तो तभी मिलेगा जब आप प्रभु से मिलेंगे, प्रभु आपसे मिलेंगे। किसी ने आज प्रश्न पूछा है ये कि क्या संशयात्मिका बुद्धि निश्चयात्मिका हो सकती है, और अगर हो सकती है तो कैसे, कहां से आरंभ किया जाए। बहुत अच्छा प्रश्न है जिसने भी पूछा। तो आप यदि चाहते हैं ना कि संशयात्मिका बुद्धि निश्चयात्मिका हो जाए, तो सबसे पहली बात है अपना लक्ष्य स्थिर करिए। आपको स्मरण हो, कभी मैंने यहीं से आपको एक उदाहरण दिया था। एक पेंडुलम वाली घड़ी होती है ना, पेंडुलम दाएं बाएं हिलता है। अब कोई आपको कहे कि भाई इस पेंडुलम पर दृष्टि स्थिर करो, एकाग्र करो, संभव है? क्योंकि वो पेंडुलम स्वयं ही हिल रहा है, तो दृष्टि कैसे एकाग्र होगी आपकी? यदि आप किसी लक्ष्य पर दृष्टि स्थिर करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस लक्ष्य का भी स्थिर होना आवश्यक है ना। तो संसार की तरफ जब तक आप देखोगे, बुद्धि संशयात्मिका रहेगी, क्योंकि संसार पल पल बदल रहा है। संसार ही स्थिर नहीं है तो संसार में लगने वाली बुद्धि कैसे स्थिर हो सकती है? तो यदि आप चाहते हैं कि हमारी संशयात्मिका बुद्धि निश्चयात्मिका हो जाए, तो लक्ष्य स्थिर करिए, और लक्ष्य भी ऐसा हो जो सदा एक रस हो, अखंड हो, स्थिर हो। ऐसा लक्ष्य ढूंढने जाएंगे तो प्रभु के अतिरिक्त कोई नहीं मिलेगा। हाँ, पर मैं तो यहां ये कहता हूं, लक्ष्य निर्धारण में भी संत की आवश्यकता है, लक्ष्य के साधन में भी संत की आवश्यकता है, लक्ष्य की सिद्धि में भी संत ही आवश्यक है। संसार तो आपको ये बात नहीं समझा सकता है। वो तो ये समझा रहा है आपको, सारी उल्टी पट्टी आदमी वहीं पड़ता है। वो तो आपको ये बता रहा है, सुनो सबकी करो मन की, लो करो करो और मरो। फिर मैं तो कई बार बैठा बैठा सोचता रहता हूं कि बोलचाल की भाषा में कैसी उल्टी पट्टी संसार पढ़ा देता है। छोटा सा बालक सीख लेता है, सुनो सबकी करो मन की। अपनी मन की किए, किसी का आज तक हित हुआ है? किसी का भी नहीं हुआ है। यही संसार सिखाता है। तो आप चाहते हैं ना कि बुद्धि निश्चयात्मिका हो जाए, तो पहले प्रभु को अपना लक्ष्य बनाइए, फिर बुद्धि निश्चयात्मिका होगी। और प्रभु को लक्ष्य कैसे बनाएंगे? उसके लिए जीवन में संत चाहिए, सत्संग चाहिए, सत्संग से मिलने वाला विवेक चाहिए। विवेकवान ही तो प्रभु को अपना लक्ष्य बना सकता है। तो इससे पहले क्या कह रहा था मैं, क्या बात कह रहा था? हाँ, तो संत जो बोल रहा है ना, उसको आवश्यकता नहीं है, पर वो परमार्थ के लिए बोल रहा है। पर उपकार देह धर्णम। मैं ये कह रहा था कि ऐसे संत के मुख से श्रवण करने का फल है, लाभ है। सोई सेवक रसिक अनन्य विमल यश विस्तरे। जो यहां बैठा है किस लिए? कि प्रभु का यश विस्तार हो। मैं यहां पर बैठूं तो मैं इस संकल्प के साथ बैठूं कि आपका मेरा हित हो, आपका मेरा परम मंगल हो, आपके मेरे हृदय में भक्ति भाव का स्फुरण हो। केवल इसी उद्देश्य से मैं भी यहां पर आऊं और आप भी यहां पर आए। नहीं तो भाई समय का अनादर है, नहीं तो समय का अनादर है, नहीं तो इत व्यवहार न उत परमारथ। न तो संसार के बने हुए, वहां से भी धक्का खाया, चलो खैर वहां से तो सभी कोई मिलता है, यहां भी कुछ नहीं किया। ये तो बुद्धिमानी नहीं है ना। जान लिया, मान लिया, पहचान लिया, भाई संसार से कुछ मिलेगा नहीं, मिला भी नहीं और मिलेगा भी नहीं। फिर जहां से मिल रहा है कम से कम वहां तो कुछ अपनी शक्ति लगाइए, कम से कम वहां तो कुछ प्रयास करिए।
तो कह रहे बिन सत्संग ना हरि कथा, संत नहीं मिलेगा तो भगवान की कथा कैसे मिलेगी? और भगवान की कथा जब तक कान में नहीं पड़ेगी, क्योंकि केवल भगवत कथा के शब्दों में ही वो शक्ति है जो सोए हुए जीव को उठा सकती है, जगा सकती है। केवल हरि की कथा, उसी में ऐसी शक्ति है जो सोए जीव को जगा दे। ऐसे देखने में आता है कि यहां पर बैठने वाले लोग कभी कभी यहां वहां की बात करते 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 घंटों बिता देते हैं। यहां वहां की चर्चा, हमारी बात तुम्हारी बात, गाना सुनाया, चुटकुला सुनाया, इसके लिए व्यासपीठ नहीं है भाई। टोना टोटका बता दिया, घर में यहां सिंदूर रख लो, यहां पर दीपक जला दो, इसके लिए व्यासपीठ नहीं है। मैं बार बार आपसे कहता हूं भाई, अपना लक्ष्य स्थिर करिए, अपना लक्ष्य सुनिश्चित करिए। अरे मेरा लक्ष्य भी तो सुनिश्चित होना चाहिए ना। क्यों आया हूं मैं यहां पर? क्यों आए हैं आप और मैं यहां पर? हम यहां केवल केवल और केवल प्रभु की बात कहने सुनने के लिए आए हैं, श्रवण कथन के लिए आए हैं, और कोई आपका मेरा प्रयोजन नहीं है। केवल एक ही बात है, दूसरी है ही नहीं भाई, और दूसरी होने ही नहीं देना है। दूसरी बात को होने ही नहीं देना है, एक ही बात है। एक पहले छंद में हमने पढ़ा, मन क्रम वचन प्रतीति मन सावाचा कर्मणा, एक ही बात। मन में इच्छा भी यही है, हमारी वाणी भी वही बात कह रही है, और हम कर भी वही कार्य रहे हैं। एक और बात मैं आपको बताऊं, जब आपकी चेतना एकाग्र होती है ना, तब आप जो सोचते कहते और करते हैं उसका परिणाम संसार देखता है। उसमें फिर किंतु परंतु नहीं है। ध्रुव जी निकल पड़े, सबसे पहले क्या घटना घटी? ध्रुव जी को निकलते ही सबसे पहले श्री नारद जी मिले ना, लेकिन नारद जी ने मंत्र तो बाद में दिया, नारद जी ने दीक्षा तो बाद में दी। पहले तो नारद जी ने समझाया, बेटा घर चला जा। कहां गया तू वन में? जा तो घर लौट जा। अभी 2-3 दिन पहले किसी ने कहा, बोले कि आप बार बार कहते हैं जब तक मन परिपक्व ना हो जाए तब तक वहीं रहिए वहीं रहिए। सब संतों ने यही कहा है भाई। क्यों कहा है? क्योंकि जो जिसने निश्चय कर लिया है वो नहीं लौटेगा, वो क्यों जाएगा? नारद जी देख रहे थे भाई, इस पात्र में मुझे वस्तु रखनी है, ये पात्र योग्य है कि नहीं। नारद जी ने अनेक अनेक प्रकार से श्री ध्रुव जी को पहले तो यही समझाया ना कि बेटा घर लौट जा। ये तो बीहड़ बाट है, घनघोर जंगल है, हिंसक पशु हैं, यहां तो जाने क्या हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि तेरा जीवन ही ना रहे। भांति भांति की बातें, भांति भांति का भय। अच्छा, नारद जी ने कहा चल मैं चलता हूं, मैं तेरे साथ चलता हूं, मैं तेरे पिता को डांटूंगा, फटकारूंगा, तेरा पिता तुझसे क्षमा याचना कर लेगा। नारद जी ने यह भी कहा चल मैं चलता हूं तेरे साथ, ये तेरे पिता ने अनुचित किया है, मैं डांटूंगा तेरे पिता को, वो तेरा पिता तुझसे क्षमा याचना करेगा, तुझे गोद में बैठाएगा। ध्रुव जी ने कहा अब जाना नहीं है, जिस कार्य के लिए निकला हूं उस कार्य को सिद्ध करके ही लौटूंगा, ऐसा निश्चय। यह है निश्चयात्मिका बुद्धि। पर कब होगी? जब आपका लक्ष्य भगवान होंगे। तो पहले नारद जी ने देखा, पर जब नारद जी ने देखा कि भाई ये मनसा वाचा कर्मणा एक है, इसके मन में कुछ और नहीं है, इसके वचन में कुछ और नहीं है, ये मनसा वाचा कर्मणा एक है, तो नारद जी ने दे दिया मंत्र। और वहां जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और यहां 6 महीने में भगवान मिल गए। अब ऐसा कहने वाले लोग कहते हैं ध्रुव जी की तो अनंत अनंत जन्मों की तपस्या थी और अनेक अनेक कथाएं सुनने को मिलती हैं। अब भाई हो तो हो, हम तो यही जानते हैं कि 6 महीने में ध्रुव जी को भगवत प्राप्ति हो गई, और नारद जी जैसा सदगुरु मिले तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। नारद जी जैसा गुरु हो तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि 6 महीने में भगवत प्राप्ति हो जाए। क्योंकि भाई आज से पहले क्या हुआ और आगे क्या होगा इस पर हम विश्वास नहीं करते। हमारे आचार्य ने तो हमको आज की बात बताई। हमारे महाप्रभु जी की उपासना की बड़ी विलक्षणता है। वो ये नहीं कह रहे थे कल लीला हुई, कल सिंगार हुआ, कल रास हुआ। किसी भी लीला में महाप्रभु जी ने भूतकाल या भविष्य काल का प्रयोग नहीं किया है। बनी वृषभानु नंदिनी आज, ब्रज नव तरुणी कदम्ब मुकुट मणि श्यामा आज बनी, आज बननी को रास बनायो। बन की कुंजन कुंजन डोलन, डोलन शब्द जो है ये भूत या भविष्य का वाची नहीं है, वर्तमान का है। आज बन राजत जुगल किशोर, आज अति राजत दंपति भोर। आज अभी की बात। अब पिछले जन्म में क्या हुआ, अगले में क्या होगा, इसमें माथा नहीं मारना है हमको। आज देखिए, आज संभालिए। ये जो आज है ना, इसको संभाल लीजिए।
अच्छा, मैं समझता हूं आज को संभालने वाले का पिछला भी सुधर जाता है, अगला भी सुधर जाता है। आज जिसने अपने हाथ में माला पकड़ ली ना, आज जिसने अपने आप को सत्संग में बैठा दिया, आज जिसने भगवत भजन का संकल्प कर लिया, उसके पिछले भी धुल जाएंगे, वो जो पाप हैं उसके पिछले भी धुल जाएंगे और वो आगे भी बच जाएगा।